हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेन लिफ्टिंग के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं कि क्रिटिकल लिफ्टिंग यानी कि क्या होता है और टैंडम लिफ्टिंग यानी कि क्या होता है। साथ ही साथ हम ये जानने वाले हैं कि टैंडम लिफ्टिंग करते वक्त हमें कौन से हज़ार्ड का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिफ्टिंग यानी कि कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसे लिफ्टिंग कहते हैं। ये जो लिफ्टिंग होती है वो आप बाय यूजिंग क्रेन से भी कर सकते हो, बूम ट्रक से कर सकते हो और फोर्कलिफ्ट से भी कर सकते हो। लिफ्टिंग के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। सबसे पहला है सिंपल लिफ्ट। सिंपल लिफ्ट किसे कहते हैं आइए देखते हैं। सिंपल लिफ्ट यानी कि जो भी वेट है वो अगर मान लो 20 टन से नीचे है उसे सिंपल लिफ्ट कहा जाता है। सेकंड है हेवी लिफ्ट। अब हेवी लिफ्ट किसे कहते हैं कि जो भी वेट है वो अगर मान लो 20 टन से ज़्यादा है उसे हेवी लिफ्ट कहते हैं। और थर्ड है क्रिटिकल लिफ्ट। तो क्रिटिकल लिफ्ट किसे कहते हैं कि जब भी क्रेन की कैपेसिटी है जो सेफ वर्किंग लोड से 80% ऊपर होती है तब उसे क्रिटिकल लिफ्ट कहा जाता है। यानी कि जब भी क्रेन की कैपेसिटी उसके सेफ वर्किंग लोड से 80% ज़्यादा होती है तो उसे क्रिटिकल लिफ्ट कहा जाता है। दूसरा है टैंडम लिफ्टिंग यानी कि 2 क्रेन को एक साथ एक लोड उठाने के लिए यूज़ करते हैं, उसे टैंडम लिफ्टिंग कहा जाता है। और वो टैंडम लिफ्टिंग जो है वो क्रिटिकल लिफ्ट में आता है। और थर्ड है लिफ्टिंग ओवर लाइव फैसिलिटीज़ यानी कि जब भी कोई अगर मान लो अंडरग्राउंड लाइव फैसिलिटीज़ है, जैसे कि पाइपलाइन हो सकती है, प्रेशराइज पाइप हो सकता है, अंडरग्राउंड कोई भी यूटिलिटीज़ हो सकती है, तो उसके ऊपर अगर मान लो आपको अगर लिफ्टिंग करना है तो वो क्रिटिकल लिफ्ट में आता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये टैंडम क्रेन लिफ्ट यानी कि होता क्या है उसके बारे में। तो जैसे कि 2 क्रेन या फिर टैंडम जो क्रेन लिफ्ट है उसमें जो है 2 क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है लोड को सपोर्ट करने के लिए। जहां पर क्रेन का जो हुक है उसको डायरेक्टली इक्विलाइजर जो बीम है उसके साथ में अटैच किया जाता है या फिर लोड के साथ में उसको अटैच किया जाता है, वो भी स्लिंग के जरिए या फिर लग्स के जरिए। जैसा कि आपको पता होगा कि जब भी हम वर्टिकल वेसल का इरेक्शन करते हैं तो उस वक्त जो है हम 2 क्रेन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अप एंड में यानी कि उसके टॉप एंड में जो है वहां पर हम एक क्रेन का इस्तेमाल करते हैं और उसके बॉटम एंड में जो है दूसरी क्रेन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम खाली टेलिंग करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको भी जो है हम 2 क्रेन लिफ्ट जो है वो कह सकते हैं, यानी कि इसको भी हम टैंडम क्रेन लिफ्ट कह सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि टैंडम लिफ्टिंग करते वक्त हमें कौन से हज़ार्ड का सामना करना पड़ सकता है उसके बारे में। तो सबसे पहला हज़ार्ड है वो है सस्पेंडेड लोड, यानी कि टैंडम क्रेन के जरिए यानी कि 2 क्रेन का इस्तेमाल करके हम जो भी लोड उठा रहे हैं तो उसमें जो सस्पेंडेड लोड है वो वहां पर एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद है क्रेन कोलैप्स, यानी कि यहाँ पर जो लोड उठाया जा रहा है 2 क्रेन के जरिए तो वो जो दोनों क्रेन है वो वहां पर कोलैप्स भी हो सकती है, तो वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद का हज़ार्ड है वो है फॉल ऑफ लोड, यानी कि ये जो लोड है ये भी नीचे गिर सकता है, ये भी एक खतरा है। फिर उसके बाद का हज़ार्ड है वो है डैमेज टूल्स एंड टैकल्स, यानी कि जिस किसी लोड की हम टैंडम लिफ्टिंग कर रहे हैं तो उसको जो अटैच किए गए जो भी टूल्स एंड टैकल्स है वो अगर डैमेज कंडीशन में है तो वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद का हज़ार्ड है वो है मैकेनिकल फेलर, यानी कि जो 2 क्रेनें हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं टैंडम लिफ्टिंग के लिए तो उसमें भी मैकेनिकल फेलर आ सकता है, तो वो भी यहाँ पर हज़ार्ड है। फिर उसके बाद का हज़ार्ड है वो है इम्प्रॉपर रिगिंग, यानी कि ये जो स्लिंग है जो हम अटैच करते हैं लोड के साथ में उसको अगर प्रॉपर अगर रिगिंग ना किया जाए तो वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद का हज़ार्ड है वो है अनकंट्रोल मूवमेंट ऑफ लोड, यानी कि 2 क्रेन के जरिए जो भी हम लोड उठा रहे हैं और उस लोड का जो मूवमेंट है वो अगर अनकंट्रोल अगर हो जाता है तो वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद का हज़ार्ड है वो है इम्प्रॉपर सिग्नलिंग, यानी कि रिगर के जरिए या फिर लिफ्टिंग सुपरवाइजर के जरिए जो भी सिग्नलिंग दिया जा रहा है वो अगर सही से ना हो तो वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद का हज़ार्ड है वो है अनइवन ग्राउंड कंडीशंस, यानी कि क्रेन जो है जहां पर हम खड़ी कर रहे हैं तो उसकी जो ग्राउंड कंडीशन है वो अगर सही नहीं है, वो अगर अनइवन है तो वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद का हज़ार्ड है वो है एडजेसेंट और नियर बाय स्ट्रक्चर्स, यानी कि जहां पर भी आप टैंडम लिफ्टिंग कर रहे हो और उसके नियर बाय में अगर कोई स्ट्रक्चर अगर है तो वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद का हज़ार्ड है वो है ओवरहेड पावर लाइंस, यानी कि टैंडम लिफ्टिंग आप जहां पर कर रहे हो और वहां पर अगर ऊपर में पावर लाइंस अगर जा रही है और उसके नजदीक में अगर आपका काम चल रहा है तो वो भी एक हज़ार्ड हो सकता है।
फिर उसके बाद का हजार्ड है कि टैंडम लिफ्टिंग के वक्त जो भी प्लांट फैसिलिटी है तो उसमें जो है ये लोड जो है वो हिट कर सकता है, वो भी एक हजार्ड होता है। फिर उसके बाद का हजार्ड है वो है कि क्रेन मशीनरी से इंजरी भी हो सकती है, तो वो भी एक हजार्ड है। और फिर उसके बाद का हजार्ड है कि वहां पर टैंडम लिफ्टिंग के लिए अगर वहां पर अनस्किल्ड जो अगर मैन पावर वहां पर डिप्लॉय किया गया हो तो वो भी एक हजार्ड है। तो इस तरीके से ये सारे जो हजार्ड हमने यहाँ पर देखे हैं इसका सामना आपको करना पड़ सकता है जब भी आप टैंडम लिफ्टिंग करते हो तब। चलिए अब जानते हैं कि ये टैंडम लिफ्टिंग एक्टिविटी के वक्त हमने क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि टैंडम लिफ्टिंग करने से पहले हमारे पास प्रॉपर वर्क परमिट है क्या, यानी कि ये जो टैंडम लिफ्टिंग है इसको करने की हमारे पास परमिशन है क्या, परमिट है क्या, उसको हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद का सेकंड पॉइंट है वो है कि टैंडम लिफ्टिंग का जो लिफ्टिंग प्लान है वो वहां पर बनाया गया है क्या, वो भी ऑथराइज्ड पर्सन से, उसको भी हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि टैंडम लिफ्टिंग जहां पर हो रहा है तो वो जो लिफ्टिंग का एरिया है उसको बैरिकेड किया गया है क्या, और वहां पर प्रॉपर साइन बोर्ड जो है वो वहां पर डिस्प्ले किए गए हैं क्या, वो भी आपको देखना है। तो ये भी प्रिकॉशन आप ले सकते हो। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि क्रेन हो, टूल्स एंड टैकल्स हो तो उसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हुआ है क्या, उसको आपको चेक करना है। साथ ही साथ जो है आपको उसका कलर कोडिंग हुआ है क्या, वो भी चेक करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी क्रेन ऑपरेटर हो, रिगिंग सुपरवाइजर हो या फिर रिगर्स हो तो इन सभी के पास थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है क्या, उसको भी आपको चेक करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी सस्पेंडेड लोड है तो उसके नीचे में आपको खड़े नहीं रहना है, वहां पर आपको स्टे नहीं करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी सेफ्टी डिवाइसेस है जैसे कि एंटी ट्यूब लॉक डिवाइस हो गया, एनेमोमीटर हो गया, लिमिट स्विच हो गया या फिर लेवल इंडिकेटर हो गया, तो ये जो सभी सेफ्टी डिवाइसेस है ये क्रेन में इंस्टॉल है क्या, इसको भी आपको चेक करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि क्रेन को जो है एक लेवल ग्राउंड में जो है आपको पोजीशन करना होता है। साथ ही साथ उसके जो आउटरिगर है वो वहां पर आउटरिगर जो पैड्स है उसके ऊपर प्लेस किए गए हैं क्या, उसको भी आपको इंश्योर करना होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि आउटरिगर्स जो है वो कंप्लीटली एक्सटेंडेड होने चाहिए, इसको भी आपको इंश्योर करना होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि टैंडम लिफ्टिंग करते वक्त हमें जो है मल्टीपल क्रेन का इस्तेमाल करना होता है, तो वहां पर सिंगल पर्सन ने जो है वहां पर डायरेक्शन देना है और उस ऑपरेशन को वहां पर कंट्रोल करना है। और ये जो पर्सन है उसने ऐसी जगह पर वहां पर खड़े रहना है ताकि वो टोटल ऑपरेशन जो है वहां पर देख सके। साथ ही साथ जो क्रेन का ऑपरेटर है उसके भी साथ उसका कॉन्टेक्ट जो है वो बना रहना चाहिए। तो ये जो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे हैं ये सारे प्रिकॉशंस हमको लेने होते हैं जब भी हम टैंडम लिफ्टिंग करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा क्रेन लिफ्टिंग के बारे में, जिसमें हमने जाना कि क्रिटिकल लिफ्टिंग यानी कि क्या होता है और टैंडम लिफ्टिंग यानी कि क्या होता है। साथ ही साथ हमने जाना कि टैंडम लिफ्टिंग के क्या हजार्ड्स हो सकते हैं और उसके लिए जो है हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।